हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जिसे कि एएस भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी एएस है। तो ये टॉपिक जो है सभी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और नेट पेपर 2 के लिए जिसका सब्जेक्ट कॉमर्स है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। उसमें अकाउंटिंग के जो टॉपिक्स आते हैं उस यूनिट में एएस नाम से टॉपिक्स दिया गया है, जिसमें कि एक तो एएस है, दूसरा इंडियन एएस है जिसे इंड एएस बोलते हैं, और तीसरा है आईएफआरएस। तो ये तीनों ही टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इस वीडियो में एएस है और बाकी की वीडियोस में मैं इंड एएस और आईएफआरएस भी आपको करवाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेट के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही बीकॉम के, एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं या और भी अकाउंट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये जानना जरूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप प्रियंका सिंगला नाम से सर्च करेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर ग्रीन कलर का फॉलो का बटन होगा जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जो कि नेट के पेपर 1 और पेपर 2 है, उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं। वहाँ पर आप जो है मेरे जितने भी वीडियोस हैं वहाँ कोर्सेज की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे रेट, रिव्यू, रिकमेंड जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि एएस का। एएस 1 क्या होता है? तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो है एएस के नाम बताने वाली हूँ, क्योंकि नेट के पेपर में जो है सिर्फ इनके नाम ही पूछे जाते हैं, हमसे इन पर ही क्वेश्चन आते हैं। इन एएस में क्या क्या होता है वो उन सभी पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करवाऊंगी, फालतू की चीज़ें आपको नहीं करवाऊंगी। तो देखिए एएस 1 किसका होता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी बार देखा गया कि एएस पर क्वेश्चंस आते हैं। कई बार नाम पूछ लिया जाता है या फिर नाम दे दिया जाता है, एएस नंबर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर एएस नंबर दे रखे हैं और यहाँ पर एएस के ये नाम दे रखे हैं। एएस 1 किसका है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का है। ठीक है, उसके बाद एएस 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। एएस 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एएस 4 है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी कि बैलेंस शीट डेट के बाद कोई भी ऐसी कंटिजेंसी आ जाती है, कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है, तो उसको अकाउंट्स में कैसे करें, वो सब एएस 4 में हमें बताया हुआ है। एएस 5 है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड और प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है पीरियड का उसका, और जो भी प्रायर पीरियड आइटम्स होती हैं, यानी कि जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उससे पहले की आइटम होती है उसका, और अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं हम तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये सभी हमें एएस 5 में बता रखा है। एएस 5 के बाद एएस 6 नहीं है, तो कई पूछेंगे कि सीक्वेंस में है या नहीं, बीच में कुछ नहीं है। तो जो ये एएस यहाँ पर नहीं दिए हुए इसका मतलब वो एएस नहीं है हमारे, वो दिए गए हैं। पहले था एएस 6 होता था, लेकिन अब ये नहीं है, अब हटा दिया गया है, तो हमें करना भी इसको नहीं है। ठीक है, तो एएस 5 के बाद एएस 7 आता है। एएस 7 किसके लिए होता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है। बीकॉम एमकॉम में अपने कंस्ट्रक्शन का चैप्टर भी पढ़ा होगा, आता था एक कोर्स में कंस्ट्रक्शन का चैप्टर। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए अकाउंटिंग जो की जाती है वो एएस 7 के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद एएस 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो सब एएस 9 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग किया जाता है। एएस 10 है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का। प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट, जो भी फिक्स एसेट्स हैं ये, उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो इसका नेम चेंज हो चुका है, पहले इसका नेम ये नहीं होता था, अब इसका नेम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है एएस 10 का। एएस 11 है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन में जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि हमें फॉरेन रुपीज़ में, सॉरी फॉरेन की करेंसी में हमें जो है कुछ भी एक्सचेंज मिल रहा है या हम वहाँ पर दे रहे हैं, तो उसके लिए जो भी रूल्स लागू होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद है एएस 12
AS12 है गवर्नमेंट ग्रांट्स का, गवर्नमेंट जो भी ग्रांट्स देती है किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं अकाउंट्स में, वो सब इसमें होता है। AS13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं मनी, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो AS13 में है। AS14 है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, हमने अमालगमेशन का चैप्टर पढ़ा था बीकॉम में और एमकॉम में, वहाँ पर भी हमने ये कई बार देखा था AS14 का जिक्र होता है। तो अमालगमेशन के लिए जो भी रूल्स हैं वो AS14 में दिए गए हैं। AS15 आता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसके बाद AS16 है हमारा बोरोइंग कोर्स, AS17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, AS19 है लीज, हमने लीज का चैप्टर किया था, वहाँ पे भी बताया था AS19 के बारे में। तो लीज के जो भी रूल्स होते हैं वो AS19 के में होते हैं, उसी की तरह अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग लीज की करते हैं। AS20 अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS। AS21 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा बनाया जाता है, सब्सिडरी होल्डिंग में ये होता है, सब्सिडरी की और होल्डिंग की पीरियड के एंड में क्या होती है, कंसोलिडेट किया जाता है, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिला दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है और एक इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो उसकी जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो AS21 के अकॉर्डिंग करते हैं। AS22 है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, AS23 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, एसोसिएशन जो होती है, एसोसिएट्स होते हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट की होती है उसकी अकाउंटिंग AS13 के अकॉर्डिंग होती है। AS23 नहीं, AS23 के अकॉर्डिंग। AS24 है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कोई भी काम कर रहे थे उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग AS24 के अकॉर्डिंग होगी। देन नेक्स्ट है AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, AS26 है इंटेंजिबल एसेट्स, AS27 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं ये सबको पता ही होगा, जॉइंट वेंचर में जो भी इंटरेस्ट होता है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AS27 के अकॉर्डिंग होगी। AS28 आता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, और लास्ट है हमारा AS29 जो कि है प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखें यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक कंटिन्यू है, उसके बाद 6 हमारा नहीं है, फिर 7 है, उसके बाद 8 भी नहीं है, उसके बाद 9 से ये सभी लगातार कंटिन्यू है हमारे 29 तक, बीच में कोई भी कटा नहीं है। तो 1 से 29 में सभी हैं, 6 और 8 को छोड़कर। तो ये सभी आपको सीक्वेंस में नाम इनके याद रखने ले हैं कि AS1 कौन सा है, 2 कौन सा है, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये किस AS जो है ये किसका होता है, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, या फिर क्या है हमें नाम दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दिया और AS नंबर दे दिए जाएंगे, इस तरीके से AS3, AS4, AS5, 6 इनमें से कौन सा है हमें बताना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।